हेलो बच्चों, मैं कमलेन प्रताप सिंह बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ में आपकी कक्षा 10 में विज्ञान विषय के भाग 1 व भाग 2 भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान का शिक्षक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग निश्चित रूप से इस समय घर में रहकर सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे यही आशा थी। हमें नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 से खुद को व अपनों को बचाकर अपने राष्ट्र को इस संकट से उबारना है। इसके लिए अभी हमें घर में ही रहना है और हमें घर पर रहकर ही पढ़ना और पढ़ाना है। इसीलिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की शुरुआत की गई है। यह मेरा और आपका पहला ऑनलाइन परिचय है। आप लोगों का नई कक्षा में स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की विज्ञान विषय की पुस्तक में 10वां अध्याय या भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है। आज हम लोग प्रकाश व प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं, परंतु अंधेरे कमरे और अंधकार में हम उन्हें नहीं देख पाते। फिर भी अंधेरे कमरे में या अंधकार में कुछ वस्तुओं की उपस्थिति मात्र से वहाँ उपस्थित अन्य सभी वस्तुएं दिखने लगती हैं। हम उन वस्तुओं पर ध्यान दें जिनकी उपस्थिति मात्र से आसपास की वस्तुएं दिखने लगती हैं। ऐसी वस्तुओं की कुछ उदाहरण अगर हम लें तो हम जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, जलती हुई टॉर्च आदि को ले सकते हैं। इन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज कहते हैं। इन सभी से कुछ न कुछ ऐसी अदृश्य किरणें निकलती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, परंतु इनकी उपस्थिति से इनके आसपास की वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। दीप्त वस्तुओं की उपस्थिति में आसपास की वस्तुएं देखने में हमें जो सक्षम बनाता है उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता, परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि यह द्रव्य के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। हम जानते हैं कि द्रव्य स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है, परंतु प्रकाश में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। दीप्त वस्तुएं हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि उनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, परंतु अन्य वस्तुएं हमें दीप्त वस्तुओं के कारण दिखती हैं।
इस प्रकार की वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के कारण हमें दिखती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इन्हें नॉन ल्यूमिनस बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं का दिखना उन पर आपतित प्रकाश के उनसे टकराने के पश्चात मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचने से संभव होता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश ही हमें आंखों की सहायता से वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य व अद्भुत परिघटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं उनमें दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि ले सकते हैं। प्रकाश के गुणों का अध्ययन हमें इन परिघटनाओं को समझने में सहायता करता है। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया बनते हुए हम देखते हैं। इस प्रकार प्रकाश के द्वारा छाया का बनना प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस अध्याय में हम प्रकाश के सरल रेखीय गमन की सहायता से प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के सरल रेखीय गमन के आधार पर प्रकाश की कुछ प्रकाशिक घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं होता है। उनमें प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली परिघटना विवर्तन है, जिसे अंग्रेजी में डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ के द्वारा समझ नहीं पाते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं होता है, बल्कि एक तरंग के रूप में होता है। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या को हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे विस्तार से। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं सामान्य जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे।
आप चार्ट में देख रहे होंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे लिखा गया है। प्रकाश के द्वारा चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कैरम बोर्ड खेलते समय स्ट्राइकर या गोटियां कैरम बोर्ड की सीमा से टकराकर वापस बोर्ड पर लौट आती हैं, या स्पंज की गेंद को हम फर्श पर पटकते हैं और वो फर्श से टकरा करके वापस हमारे हाथ में आ जाती है। इसी तरह से प्रकाश चिकने और चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है, और इस प्रकार प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रयोगों के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। इन नियमों को ही हम परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन के नियमों को समझने से पूर्व चित्र के माध्यम से परावर्तन की परिघटना को समझने का हम प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे Mn एक समतल दर्पण है जिसके बिंदु O पर प्रकाश की एक किरण IO आपतित हो रही है, और प्रकाश की आपतित किरण IO बिंदु O पर आपतन के पश्चात OR दिशा में टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण IO को हम आपतित किरण कहते हैं, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं, और बिंदु O को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और टकराकर वापस आने वाली जो किरण है OR, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यदि हम समतल दर्पण Mn पर अभिलंब यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ON खींचते हैं तो ON को हम अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। इस प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण I बनता है उसे हम आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण OR और अभिलंब ON के बीच जो कोण स्मॉल r बन रहा है उसे हम परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम ये पाते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि एंगल I और एंगल R समान होते हैं, और आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी हम प्रयोगों के आधार पर पाते हैं। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परावर्तन
इन्हीं दो नियमों पर, प्रकाश का परावर्तन इन्हीं दो नियमों पर आधारित होता है। आपने देखा कि परावर्तन के नियम नंबर 2 के अनुसार आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और इस तल को हम आपतन समतल कहते हैं। आपतन समतल कहते हैं। आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद क्रियाकलाप 10.1 और गोलीय दर्पणों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार अपनी किताब से इन दोनों ही चीज़ों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसे समझेंगे। धन्यवाद।